समझ में नहीं आ रहा मुझे। सब कुछ ठीक चल रहा था, इनकी तबीयत भी ठीक हो रही थी, उनकी दवाएं भी वही हैं और वक्त पर दे रही थी मैं, मगर अब तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। ये सब आगा साहब को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी मैंने सोचा पहले आपसे बात करनी चाहिए। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? इस हफ्ते इनकी हालत और ख़राब हो गई है। जी प्लीज़ जल्दी आ जाए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है इनकी। मौसम बहुत अच्छा है आज। ऐसा करते हैं कि हम फ्रेश एयर के लिए बाहर चलते हैं, शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं अपने साथ बुक्स भी लेके चलते हैं। नदीम, नदीम मेरी तरफ देखो तो प्लीज। नदीम, नदीम, नहीं नहीं, नदीम मेरी तरफ देखो। नदीम प्लीज मेरी तरफ देखो। नदीम, नदीम प्लीज बात करो मुझसे, मेरी तरफ देखो, प्लीज बात करो मुझसे। तुम बोल सकते हो नदीम, प्लीज प्लीज बात करो मुझसे, प्लीज नदीम। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ठीक हो रहे थे, मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप ये सब बाबा? बेटे को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे अच्छा आइडिया दिया है तुमने मुझे, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। तुम्हें खरीदना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें मफलूज करना चाहता हूं तुम्हारी अय्याशियों से, और पैसों के बगैर तुम्हारा वजूद बिल्कुल नदीम की तरह हो जाएगा। एक मशवरा देता हूं मैं, संभाल के रखिए, यूं पैसे जाया मत करें बाबा। दामन पे लगा दाग हटाने के काम आएंगे जब आप बेटे को जेल में विजिट करने आएंगे, उस वक्त। इस बात की तुम फिक्र मत करो, वो मैं खुद देख लूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में दो तरीके से आगे बढ़ता है, या तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है या फिर अपने दिल का, और जो अपने दिल का इस्तेमाल करता है वो वक्त से कहीं पहले खत्म हो जाता है। और तुम्हें ये सोचना है कि तुम कैसे चलना चाहते हो, अपने दिमाग से या फिर दिल से। और इस वक्त तुम अपने दिल की कैद में हो। दिमाग बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है, जब तक उसे खोलोगे नहीं वो काम नहीं करेगा। अच्छा, कन्विंस हो गया हूं मैं। ठीक है, यानी कि अपनी अना को पीछे छोड़ के मुझे अपना डेस्क संभाल लेना चाहिए, यही चाहते हैं ना आप? तुम्हारी कोई डेस्क नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए कोई रूम। तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, और सबसे पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे पैसा कमाया जाता है, और फिर खर्च करना भी आ जाएगा। हाँ बोलो जैमरे। क्या कहा तुमने? क्या? कैसे? ठीक है, समझ गया। सॉरी, रिस्पॉन्स नहीं है कोई।
डॉक्टर साहब, मुझे बताएंगे कि इसको क्या हुआ? ऐसा कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूं यहां पर। प्लीज मुझे अंधेरे में मत रखिए। अब क्या हो गया तुम्हें? क्या किया है उसके साथ? उसके साथ क्या किया है? खामोश रहो। क्यों रहूं खामोश? नहीं करें। ये सब जो कर रही है उससे बाज आ जाए। तो फिर क्या करूं? बैठकर तमाशा देखूं क्या मैं? जो हुआ उसके लिए अकेले खुद ही को सजा देना चाहते हो, लेकिन क्यों? उसे सजा क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हें लगता है मैं गलत कर रही हूं ना? ठीक है, तो फिर इल्जाम लगा सकते हो मुझ पे, लेकिन जब ठीक होने लगता है वो, उसे सब याद आने लगता है। तुम्हें क्या लगता है वक्त गुजरने के बाद ये लड़का भूल जाएगा जो किया तुमने उसके साथ? कभी नहीं भूलेगा, और उसे याद रहेगा तो वो बदला भी लेगा। हर चीज याद आ सकती है। उस वक्त क्या करोगे? कुछ सोचा है तुमने? कहां जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, रुक जाओ यहां तुम। सोचो जरा, कभी गलत किया है तुम्हारे लिए तो अब कैसे कर सकती हूं? भरोसा नहीं मुझ पे जो इस तरह से सवाल करने के लिए खड़े हो गए? या तो तुम चाहते हो कि वो याद रखे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो जानते हो कि तुम्हें कितना नुकसान होगा। थोड़ा सा भी एहसास है इसका तुम्हें? या तो तुम अपने अंदर के उस हैवान को मारना ही नहीं चाहते हो जिसने बचपन में अपने भाई को बालकनी से फेंक दिया था। बाबा को देखने चले? मेरी बात सुनो किरण, आजकल जो तुम्हारा रवैया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम और तुम्हारी दादी आपस में क्या कुसुर-पुसुर करती रहती हो? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे नहीं अपनी दादी से कहती हो? मुझे तुम्हारा उनसे इस तरह बात करना पसंद नहीं है। सहर, किरण तुम सालों से इस घर से दूर रह रहे हो। हर तरह तुमने कोशिश भी की है, लेकिन क्या छुड़ा सके तुम अपने माजी से पीछा? नहीं छुड़ा सके तो और कितना भागोगे? अपने आप को हर तरह की सजा भी दी है तुमने, लेकिन क्या कुछ हासिल कर सके? कोई भी फायदा नहीं हुआ तुम्हें। जब तक नदीम जिंदा है या जब तक तुम जिंदा हो, ये सजा कभी खत्म नहीं होगी। ना तुम्हारी सजा, ना मेरी सजा, ना उसकी सजा। इसीलिए हम में से किसी एक को मरना होगा। वो व्हील चेयर पर है, उसकी जिंदगी तो वैसे भी किसी के काम नहीं आ सकती है, फिर वो जिंदा रहे या मर जाए। और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसके साथ में क्या करती हूँ क्या नहीं, ये सब सोचना छोड़ दो। और मेरी एक बात याद रखना, तुम अगर चाहते हो कि जिंदा रहो तो अपनी माँ का मोहताज बन के रहना होगा तुम्हें।
मिला है उसे जो उसने अपने दिल से लगा लिया है। इस बार कोई झूठ मत बोलना मुझसे। रात के इस पहर क्या लेने गई थी किरण? क्या काम था तुम्हारा? हर दफा यूं चुपके चुपके क्या लेने जाती हो वहां? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जिहान सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। आवाज नीचे रखो। पहले जो कुछ हुआ उससे सबक नहीं मिला तुम्हें? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। आखिर क्या लेने जाती हो वहां? क्यों कर रही हैं आप मुझसे ऐसे सवाल? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? जैमरे से ये सवाल क्यों नहीं पूछे आपने कि वो उस जान के साथ क्या कर रही थी और क्या ताल्लुक है उसका? और उसकी वजह से दोनों कजन्स में लड़ाई भी हो गई और मैगजीन की जीनत भी बनी। क्यों हर वक्त जान के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है वो? बस बहुत हो गया किरण। आज चुप नहीं रहूंगी मैं। क्या वही सिर्फ आपकी एक बेटी है? हाँ, तो मैं कौन हूँ? क्या कुछ नहीं? क्यों सिर्फ आप उसे ही चाहती हैं? मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना अम्मी। इतना फर्क क्यों करती हैं आप? अफसोस हो रहा है मुझे, एक माँ होते हुए भी ऐसा कर रही हैं। एक लफ्ज और नहीं, जरा भी शर्म नहीं आ रही ऐसा कहते हुए? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी बहन पे इल्जाम लगा रही हो। बड़ी बहन है वो तुम्हारी। बड़ी बहन? हाँ बड़ी बहन है वो मेरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके जो जी में आए वो करती रहे। जबान को संभालो किरण। हर बार आप मुझे ही कसूरवार क्यों ठहराती हैं अम्मी? मेरी बड़ी बहन ने आपसे छुपकर क्या कुछ नहीं किया, मगर उसे तो कभी कुछ नहीं कहा। चले तो मैं बताती हूँ। आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं इतनी रात को क्या लेने जाती हूँ वहाँ? तो मैं अपने होने वाले शौहर के पास होती हूँ, यानी जान करा चाय के साथ होती हूँ मैं। आपने जो करना है कर ले, लेकिन एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जैमरे। तुम ही हो इस सब की जड़। होता क्या है तुम लोगों के साथ देखने दो। झूठ है यम्मी, ऐसा नहीं कर सकती वो। आप परेशान ना हो। किरण, क्या कर रही हो यहाँ? वहाँ इतना काम बाकी है और तुम यहाँ टहल रही हो। इस पूरे घर का काम क्या तुम्हारी माँ अकेली करती रहेगी? वो बेचारी सारा दिन लगी रहती है और तुम हो के जिसे एहसास नहीं। अब जल्दी चलो, शहनाज मैडम का कमरा साफ करना है। और एक बात किरण, उनके सामने ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे उनको गुस्सा आ जाए। अच्छा ठीक है। अब जल्दी जाओ वहाँ। तुम्हारी दादी शहनाज की जिंदगी तो बदलने वाली है और इसमें तुम मदद करोगी मेरी। तो और कितना भागोगे? अपने आप को हर तरह की सजा भी दी है तुमने, लेकिन क्या कुछ हासिल कर सके? कोई भी फायदा नहीं हुआ तुम्हें। जब तक नदीम जिंदा है या जब तक तुम जिंदा हो, ये सजा कभी खत्म नहीं होगी। ना तुम्हारी सजा, ना मेरी सजा, ना उसकी सजा। इसीलिए हम में से किसी एक को मरना होगा। ऐ मेरे अल्लाह, तू इस मासूम बच्चे की खातिर हमारे बिगड़े कामों को आसान बना दे, हमारी मुश्किलें दूर कर दे। आमीन। मेरी दुआ कबूल कर ले। आई, बिना वजह इतना परेशान क्यों होती है दादी माँ? मैं तो ये खबर सुबह ही आगा साहब को बताने वाली थी, मगर ऐसा करने से रोक दिया आपने। क्यों रोका बताने से आपने? अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। मसला क्या है आखिर तुम्हारे साथ? एक हफ्ता इंतजार कर लिया तुमने, रात का इंतजार नहीं कर सकती? वो चुड़ैल तो घर पे ही होगी ना, उसे ही जाकर बता देती हूँ मैं।
और ये जब उसे दिखाऊंगी ना तो उसके चेहरे के रंग उड़ जाएंगे और देखती रह जाएगी इसे मुझे। छुपा कर ही रखो, इसे यूं लहराने की जरूरत नहीं है। हद है। दादी माँ, जैसे ही मैं उनको ये खबर सुनाऊंगी उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं इंतजार हो रहा मुझसे। बेटा 1 हफ्ता सब्र किया है तुमने, अब कुछ घंटे तुमसे सब्र नहीं हो रहा। हम उन्हें ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हमें पता ही नहीं था, और जैसे ही आगा आएगा उसके सामने जाकर सब कह देंगे। ये बात जाकर आगा साहब को बताएंगे, उस चुड़ैल को क्या फर्क पड़ता है? वो चुड़ैल औरत हमारे काम की नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल अलग है। आगा को ये बात बताएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। निरिमान, मैंने क्या कहा था तुमसे कि शहनाज मैडम का कमरा साफ करना है और तुम यहाँ खा रही हो? जल्दी जाकर साफ करो कमरा उनका। निरिमान, ओह, कितने अच्छे हैं ये, है ना? बहुत ही खूबसूरत है। इससे देखो जरा। ओह, मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है ये। एक से एक ब्रांड पड़ा हुआ है यहाँ पर। सच तो ये है शहनाज मैडम कि आपसे ज्यादा ये मुझ पर अच्छा लगेगा। बहुत जल्द मेरे पास भी होगा ये सब। किसी चीज की कमी नहीं होगी मेरे पास। और यहाँ हर चीज किरण कराचाई के हिसाब से हुआ करेगी। बस कुछ ही दिन तो है ना मेरी जान, है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? खुश आमदीद जान साहब। कल से कुछ ठीक हो रहे हो, बेहतर हो जाओगे बहुत जल्द। और फिर हम दवा का वक्त हो गया।